मैं शैलेश आप सबका वेलकम करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, यानी कि क्या योगदान है। तो सबसे पहले समझेंगे बाबू, आर्थिक का मतलब क्या होता है। आर्थिक का मतलब अर्थ, और अर्थ मतलब रुपया, पैसा, पूंजी, धन, दौलत। उसके बाद समझते हैं आधारभूत। आधारभूत में देखो बच्चा, आधार छुपा हुआ है, और आधार का मतलब बेस, नींव, पिलर को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जैसे आप कहीं पे घर बनते हुए देखे होंगे, जहाँ पे क्या होता है, नीचे ज़मीन पे पिलर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से कोई देश, कोई अर्थव्यवस्था चल रहा है बाबू, विकास कर रहा है, तो उसका कुछ न कुछ आधार होगा, कुछ न कुछ बेस होगा उस देश का, तब तो वह देश उस पर टिका हुआ है, तरक्की उन्नति कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बाबू, सड़क हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, सेवा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब क्या है, इस पे देश टिका हुआ है। कोई भी अर्थव्यवस्था चलता है, अगर आपके शहर में सड़क वगैरह नहीं रहेगा बाबू, तो आप एक जगह से दूसरे जगह क्या आसानी से जा सकते हैं? नहीं। आप जा भी सकेंगे तो बहुत सारा दिक्कत होगा, परेशानी होगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी प्रकार से बाबू, किसी भी देश के हर एक शहर में बैंक नहीं रहेगा तो क्या लोगों का पैसा सुरक्षित रह पाएगा? जब लोगों को समय पे, व्यक्तियों को समय पे पैसे का जरूरत होगा तो कहाँ से प्राप्त करेंगे? बैंक नहीं रहेगा। तो बैंक ही तो लोगों को लोन देता है विकास करने के लिए, तरक्की करने के लिए। तो बैंक भी क्या है, जरूरी है, आधार है किसी देश का। अस्पताल, अगर उस देश के लोग, जनता लोग बीमार पड़ेंगे तो कहाँ पे दिखाने जाएंगे, कहाँ पे इलाज करवाएंगे? नहीं इलाज करवा पाएंगे तो वे ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रहेंगे, तो उस देश का क्या होगा, विकास उन्नति नहीं होगा। तो ये सब क्या है बाबू, आधार है किसी देश का। और संरचना, और इन सब मिल करके जो बनावट, जो तंत्र बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। जैसे बैंकिंग, संचार, सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब सारा मिल करके एक ढांचा का निर्माण करता है, एक तंत्र का, बनावट का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर्थिक आधारभूत संरचना। आर्थिक का मतलब बच्चा अभी बताया, रुपया, पैसा, पूंजी, धन, दौलत। तो रुपया, पैसा, पूंजी, धन, दौलत का किसी देश के आधार में, नींव, पिलर पर कोई भी देश टिका है, जिस पर देश टिका है, जिस पे देश चल रहा है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सेवा, ये सब पर क्या हो रहा है बाबू, कोई भी देश चल रहा है। तो इसमें आर्थिक पूंजी का क्या योगदान है, क्या महत्व है, ये बताना है यह क्वेश्चन में। आर्थिक का मतलब रुपया, पैसा, पूंजी का किसी भी देश के आधार के संरचना में, नींव, पिलर के संरचना में बाबू क्या योगदान है, क्या महत्व है, ये बताना है। यह क्वेश्चन 2015 में, 19 में 2 नंबर में पूछा गया है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। इससे बेहतर तरीका से उत्तर को समझेंगे। उत्तर में देखो, आर्थिक आधारभूत संरचना का तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब बच्चा अर्थ, मीनिंग, मतलब। तो यहाँ पे आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, ये बोल रहा है। तो आर्थिक आधारभूत संरचना का तात्पर्य वैसे सुविधाओं एवं सेवाओं से। सुविधाओं एवं सेवाओं का मतलब एक ही होता है बच्चा, सुविधा और सेवा का मतलब सेम होता है बच्चों, दोनों का अर्थ एक होता है। जैसे बाबू आप एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि पटना से आपको गया जाना है, तो ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन पर आप चढ़ते हैं, ट्रेन आपको पहुंचा देती है गया। ट्रेन वाला आपको सुविधा दे रहा है, सेवा दे रहा है, यहाँ पे कोई भी वस्तु का उत्पादन करके नहीं दे रहा, तो यह क्या हो गया, सेवा हो गया, सुविधा हो गया। जैसे बैंक वाला बाबू आपके पैसे को सुरक्षित रखता है, और समय समय पर आपको जब पैसे की जरूरत होती है तो आपको बैंक वाला पैसा भी देता है। तो आगे बोल रहा है, जैसे बैंकिंग, संचार, परिवहन, ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या है बाबू, सुविधा एवं सेवा है। ये सब किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करके नहीं देता है। बैंक वाला वस्तु उत्पादन करके नहीं देगा, संचार वाला का वस्तु उत्पादन करके देता है। जियो, एयरटेल वाला सिम बाबू किसी भी प्रकार के वस्तु उत्पादन करके देता है? नहीं ना। आप जियो का सिम रिचार्ज कीजिए और अपने दोस्तों तक बतियाइए, अपने फैमिली, नाना नानी तक बतियाइए बाबू। जियो वाला सिम किसी भी प्रकार का वस्तु उत्पादन करके नहीं देता है, सुविधा देता है, सेवा देता है। परिवहन भी क्या है, सुविधा दे रहा है, सेवा दे रहा है, वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा। ऊर्जा भी क्या है बाबू, सेवा देगा, सुविधा देगा, वस्तु का उत्पादन नहीं देगा। आप बिजली से बाबू घर में मोबाइल चार्ज करते हैं, पंखा चलाते हैं, तो वस्तु उत्पादन तो नहीं हो रहा है, क्या मिल रहा है, सुविधा सेवा मिल रहा है। बैंकिंग, संचार, परिवहन, ऊर्जा किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमिका निभाना का मतलब योगदान करना, मदद करना। बैंकिंग, संचार, परिवहन इत्यादि बाबू ये सब क्या करती है, किसी देश को अगर विकास करना है, तरक्की उन्नति करना है, तो ये सब क्या करती है, सहयोग करती है, मदद करती है।
जो किसी देश के आर्थिक उन्नति में इनके विकास पर निर्भर करती है। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में ही बताया था बाबू कि आर्थिक विकास क्या होता है, यानी कि आर्थिक उन्नति तरक्की क्या होता है। जब किसी देश में एक लंबे समय में उस देश का रुपया पैसा पूंजी बढ़ते चला जाता है बाबू, तो उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक उन्नति या आर्थिक विकास बोलेंगे। तो आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास किस पे डिपेंड करता है, तो उस देश के आर्थिक आधारभूत संरचना पर डिपेंड करता है। जिस देश का आर्थिक आधारभूत संरचना अच्छा होगा, बेहतर होगा, अच्छे से काम होगा, जैसे आप अस्पताल में गए और आपको आधा घंटा में इलाज हो गया, आप बैंक में गए आपका काम जल्दी से हो गया, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आप परिवहन से यानी कि रोड के वगैरह तुरंत चले गए। तो ये सब क्या हो गया, ये सब जिस देश में बेहतर होगा, आर्थिक आधारभूत संरचना बेहतर होगा, उस देश का आर्थिक उन्नति उतना ही तेजी से होगा, उस देश का आर्थिक विकास तेजी से होगा। यह किस पे डिपेंड करता है, आर्थिक उन्नति किसी देश का, तो आर्थिक आधारभूत संरचना पर डिपेंड करता है। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना विकसित होगा, उस देश का उतना ही तेजी से विकास तरक्की करेगा। सिंपल सी बात है, जिस देश में ये सब सारी चीज़ें बेहतर होगी, अच्छे ढंग से काम करेगा, उस देश का उतना ही जल्दी, उतना ही तीव्र गति से उस देश का क्या होगा, विकास करेगा, तरक्की करेगा। तो आर्थिक आधारभूत संरचना सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, इसका क्या योगदान है, क्या महत्व है, एकदम ईजी है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि किसी देश का कुछ न कुछ आधार होता है, नींव होता है, जिस पर वह देश टिका होता है, उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक आधारभूत संरचना बोलेंगे। और उस देश के आर्थिक आधारभूत संरचना को जितना हम बेहतर करेंगे, जितना अच्छा तरीका से किसी देश में काम होगा, तो उस देश का आर्थिक उन्नति यानी कि आर्थिक विकास उतना तेजी से होगा। बोलने का मतलब वहाँ का अस्पताल बेहतर हो जाएगा, सड़क वगैरह परिवहन संचार अच्छा हो जाएगा, तो वह देश उतना ही तेजी से विकास करेगा, तरक्की करेगा। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।